सो वेलकम टू डे 7 ऑफ डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। सो आज हम बात करेंगे फीचर नॉर्मलाइजेशन का। बेसिकली ये पार्ट 2 है उसका, फीचर स्केलिंग का। उसी को हम थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। हम कोई फास्ट एंड चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें डिटेल में कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं, मतलब जितना पता होना चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको मैं बता रही हूँ सब चीज़ें। और ये चीज़ें आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ना ही इन केस आप, क्योंकि क्लास में भी सिलेबस पूरा करना था तो ये शायद ये चीज़ें कवर अप ना हो। तो प्लीज़ डू सी दीज एज इन डिटेल, बिकॉज इंटरव्यूज़ में कुछ भी पूछ लिया जाता है कहीं से भी। और जब आप अगर कुछ रिसर्च या कोई भी चीज़ करते हो वहाँ पे ये चीज़ें मतलब आपको बेसिक से लेके ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अब हम बात करते हैं फीचर नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आपको पता होगा। नॉर्मलाइजेशन रेंजिंग सेट करे, स्टैंडर्डाइजेशन हम एक स्टैंडर्ड पॉइंट सेट करते हैं, बस ये एक वर्ड है। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन ऑल फीचर्स ऑन अ कंपेरेबल स्केल एंड हैव कंपेरेबल रेंजेस। जैसे रेंजेस की बात, ये वर्ड याद रखना। नॉर्मलाइजेशन आते ही रेंज जहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं -1 to 1 हो सकती है या 0 to 1 हो सकती है। ओके, और लार्ज स्केल कभी भी नॉट डोमिनेंट। मतलब जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल किया कि 22 लाख था, 33 लाख था डे 6 वाली वीडियो में, तो हम वो डोमिनेंट ना हो इसलिए हमने रेंज सेट किया था। रेंज सेट इसीलिए करते ताकि कोई भी एक फीचर क्या होता है, मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया कि आपके फेस फीचर्स होते हैं, लाइक नो शार्प, लिप शार्प, आई शार्प, मतलब हमारे फेस फीचर्स होते हैं। या मे बी आपको कोई बुक अच्छी लगी है, उसमें फीचर्स ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब क्या टॉपिक्स यूज़ हुए। तो आप ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि आपको एक टॉपिक अच्छा लगा तो इसलिए आपने बुक खरीद ली। सभी फीचर्स नॉर्मलाइज होंगे, सभी चैप्टर्स अच्छे होंगे, सभी टॉपिक्स अच्छे होंगे, तभी आप वो बुक परचेज करोगे। सो इन सिमिलर वे हमारा कोई एक रेंज डोमिनेट, कोई एक चीज़ फीचर डोमिनेट ना हो के सब ओवरऑल ठीक रहे, तो वहाँ पे हम फीचर नॉर्मलाइजेशन, फीचर स्केलिंग का यूज़ करते हैं। और फीचर स्केलिंग अच्छी क्यों होती है, लाइक वाई वी आर डूइंग फीचर स्केलिंग, रेंजिंग सेट क्यों कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं हमारे डाटा सेट का, बिकॉज एल्गोरिदम परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड। अब एल्गोरिदम मैं बता चुकी हूँ फॉर एन लेमन, बिल्कुल लेमन मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ईजी लैंग्वेज। सो ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो एल्गोरिदम इज़ बेसिकली आपकी कोई भी रेसिपी, एक तरह से खाना बनाते हो, एक रेसिपी देख के बनाते हो, तो हमारा जो कोड चलता है उसका एक पीछे एक एल्गो होती है। एल्गो मीन्स एल्गोरिदम लगी होती है, जो भी आप उस मॉडल को रन कराते हो। तो एल्गोरिदम परफॉर्मेंस मतलब हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से परफॉर्म करे। मॉडल का यहाँ पे मतलब बस यही है, मशीन लर्निंग में डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो हम रन कराते हैं। लाइक कोड, अगर आप बिल्कुल ही कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, बस इतना समझ लो कि बेसिकली इट्स अ रेसिपी ऑफ कोड। आपको कुछ चीज़ करानी है, कोई आपको वर्क कराना है अपने कंप्यूटर से, या आपको कोई चीज़ प्रिडिक्ट करवानी है। जैसे आप एग्जांपल के लिए कोई आपको हार्ट डिसीज़ की आप इमेज दे रहे हो, अपने हार्ट की इमेजेस दे रहे हो, और आपने पहले से डाटा सेट अपने कंप्यूटर को दिया है। ओके, तो उसको पूछ रहे हो कि क्या वो डिसीज़, क्या हार्ट डिसीज़ उसको है नहीं है, वहाँ पे वो क्या चीज़ हो रही है, वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करें, एक्यूरेसी अच्छे से दे। एक्यूरेसी का मतलब कितने अच्छे से वो मॉडल चला, आपका कोड कितने अच्छे से चला, वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो एल्गो इम्प्रूवमेंट। प्रिवेंटिंग न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी, कोई इंस्टेबिलिटी ना हो। सपोज ये आपका क्लास में एक तो स्टूडेंट 56 एज का है, बाकी सब स्टूडेंट्स जो है 20 एज अराउंड में। सो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। सो एज स्टेबिलिटी, इसीलिए क्लासेस क्या होते हैं, डिफाइंड है कि इतनी एज किड इस क्लास में ये इतने हैं, कॉलेज में हम इतनी एज के हैं। इन केस कोई ओल्ड एज सीखना चाहता है उनके लिए क्लासेस अलग, मतलब देयर इज सम क्राइटेरिया। न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, वहाँ पे हम ये फीचर स्केलिंग करते हैं। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, इट्स जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ताकि आपको ईजी लैंग्वेज में समझ आए। अब न्यूमेरिकल ओवरफ्लो या अंडरफ्लो ना हो, मतलब कोई एक जो है एक 1 करोड़ की हम कहीं पे बात कर रहे हैं और बाकी सब 2 लाख 3 लाख की बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस भी ना हो, तो न्यूमेरिकल ओवरफ्लो ना हो या अंडरफ्लो हो। ओके, लाइक सपोज हर कोई करोड़ों में बात कर रहा है, बट एक कोई फिर 10 रुपये 20 रुपये बात कर रहा है, तो वो अंडरफ्लो हो गया। अगर सब लैक्स में बात करो, फिर कोई करोड़ में एक सिंपल एक अलग से इंसान है, तो वो हो गया ओवरफ्लो। सो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी ना आए, वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। ईच करेक्टरिस्टिक्स गिव सेम कंसिडरेशन। अब यही चीज़ बात हमने पीछे एग्जाम्पल में की थी कि एक एज है, सैलरी एंड समथिंग है। सो एक जो BHK होते हैं वो तो होंगे नहीं कि हम 30 लाख BHK, लाइक हम फ्लैट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइक कोई भी किसी का घर होता है 2 BHK 3 BHK समथिंग ऐसे होता है। ओके, सो वहाँ पे अगर आपसे समवट आप बता रहे हो कि उसकी सैलरी 40 है, एक की सैलरी 30 है, और जो फ्लैट है वो एक का 30 लाख है, एक का 70 लाख है,
एंड एक 10 ईयर का उनका चाइल्ड है, एक का 20 ईयर का चाइल्ड है. सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 3 BHK like 3 and a lot difference between the 20 lakh like 20 उनका हो गया. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ये पीछे वाले इसमें देखो, लाइक डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है. 40 और 22 लाख में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. तो ये चीज़ है, इतना बड़ा डिफरेंस ये डोमिनेट ना करे फीचर, इसीलिए हम रेंज सेट करते हैं. और यहाँ पे इसीलिए ईच करेक्टरिस्टिक्स की सेम कंसिडरेशन. ये सब फीचर्स अच्छे से परफॉर्म करें हमारे, इसलिए हम फीचर स्केलिंग का यूज़ करते हैं और ये अच्छा होता है हमारे एल्गोरिथम्स के लिए. अब फीचर स्केलिंग के मेथड्स होते हैं. अब मेथड्स में हमने वहाँ पे जो पीछे वीडियो में जो बात किया था, पीछे हमारा टॉपिक था, ये हमारे क्लास प्रिडिक्शन के लिए. ये सब कंफ्यूज मत होना, ये सब जो चीज़ें हम कर रहे थे ये हम इस डाटा पॉइंट को प्रिडिक्ट कराने के लिए कर रहे थे कि कौन से ग्रुप में जाएगा. तो उस चीज़ के लिए ये जस्ट डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड्स थे. बट यहाँ पे जो ये मेथड्स के बात हो रही है, स्केलिंग के मेथड्स हैं, मतलब ये फीचर स्केलिंग के प्रॉपर मेथड्स हैं. एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्केलिंग, मिन मैक्स स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, रोबस्ट स्केलिंग. नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ये आप कर चुके हो. नॉर्मलाइजेशन रेंज सेट करना, स्टैंडर्डाइजेशन एक स्टैंडर्ड पॉइंट सेट करना, रोबस्ट स्केलिंग जिसमें मीडियन की बात होगी और इंटर क्वार्टरल रेंज की IQR की बात हो. IQR डायरेक्ट कहीं पर लिखा आ जाता है, तो इंटर क्वार्टरल रेंज. ओके ठीक है. अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. अब रोबस्ट स्केलिंग क्या होता है, जो इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला. एक्स स्केल इक्वल टू XI माइनस मैक्स एक्स बाय मैक्स एक्स. नहीं है समझ में? सो मैक्सिमम है, मतलब कोई भी आपकी वैल्यू होगी. सपोज 1 to 40 आपके पास एक रेंज है, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग टू कहाँ तक वैल्यू जा रही है? 40 तक, 40 तक. तो सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? 40. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 40. तो यहाँ पे हम 40 एंड 40 लिख देंगे. डिवाइड ईच एंट्री बाय मैक्सिमम वैल्यू. ईच एंट्री, दिस इज द ईच एंट्री डिवाइडिंग बाय एब्सोल्यूट स्केलिंग. मतलब एब्सोल्यूट स्केलिंग बिल्कुल जो एब्सोल्यूटली जो हम नॉर्मली अगर कोई कैलकुलेशन करें वहाँ पे उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. बट इसको हम आउटलायर्स में यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो जाता है. आउटलायर्स आर कॉमन इन रियल लाइफ डाटा. वहाँ पे हम ऐसे मिन मैक्स और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? अब आउटलायर्स क्या होते हैं आपको मैं बता चुकी हूँ. आउटलायर जो बिल्कुल आउटलाइन मतलब बिल्कुल ही बाहर की चीज़ है, जो उसमें सेट ही नहीं हो रहे हैं. अब जैसे आपकी क्लास में जो एज है स्टूडेंट्स की वो 0 to 20 है, बट एक स्टूडेंट जो है उसकी एज लाइक 100 है. एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, नॉट जेन्युइन. एक 100 है. वुड इट बी फिटिंग इन दैट? नहीं. ऐसे ही हमारा जो रेगुलर डाटा होता है वो आउटलायर से भरा होता है. रियल लाइफ डाटा इट्स लाइक अगर आप कोई भी रियल लाइफ अपने आसपास एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लो, कुछ भी. लाइक सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कभी आ रहा है 1000, कभी आ रहा है 4000, कभी आ रहा है 3000. लाइक एक रेंज सेट थी, 4000 मैक्स जा रहा है, 1000 मिनिमम जा रहा है. बट सडनली एक बार आपने AC बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया या फिर आपने कोई अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया और आपका बिल सीधा 8000 या 10000 आ गया, तो बिल्कुल ही बाहर हो गया. तो वो गया आउटलायर्स. तो यहाँ पे हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा आउटलायर्स का होता है. तो एब्सोल्यूट स्केलिंग हम वहाँ यूज़ नहीं कर सकते. एब्सोल्यूट किया तो हम बिल्कुल एब्सोल्यूटली एक्यूरेटली डिसीजन चाह रहे हैं, एक्यूरेटली लाइक कैलकुलेशन चाह रहे हैं, बट आउटलायर्स का रोल वहाँ आ जाएगा. इसीलिए हम एब्सोल्यूट स्केलिंग वहाँ यूज़ नहीं करते हैं. इसके लिए एक सिंपल सा ये पाइथन फॉर्मूला होता है, np.max np.ab df सिंपल. ये सिंपल फॉर्मूला है इसका. मैं प्रॉपर लाइक डोंट वरी अगर आपको लग रहा होगा आई एम जस्ट मेकिंग अ जोक कि मैं कराऊंगी कोडिंग प्रॉपर. तो मैं कराऊंगी. ये सब टॉपिक्स के हम एक साथ सारे कोड हम एक साथ करेंगे ताकि आपको बेसिक से एडवांस तक हर चीज़ पता हो. सो मिन मॉडल्स पे अभी हम नहीं जा रहे. अभी ये हमारे बेसिक के भी बेसिक्स है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू सम मॉडल और समथिंग. सो मिन मैक्स स्केलिंग में क्या हो गया, एक मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसमें प्रॉपर डाटा विल रेंज आफ्टर परफॉर्मिंग अबव 2 points इज बिटवीन 0 and 1. लाइक इसमें हम लाइक इस जस्ट अ बेसिक थिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं. 0 और 1 की रेंज में बीच में होगा. इसमें हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू डालते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस करते हैं और हमारी एक्सकेल्ड की वैल्यू आती है. मेथड प्रोन टू आउटलायर्स, लाइक इसको भी हम आउटलायर्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं. सो हम आउटलायर्स के लिए बेसिकली हम ऐसे मेथड यूज़ करते हैं ताकि जो एप्लीकेबल हो. लाइक हम नॉर्मलाइजेशन की जब बात करते हैं,
सो हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बेसिकली एक वैल्यू को रेंज में सेट कर रहे हैं हम। इम्पोर्ट मैक्स लाइक दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मूला, में नॉर्मलाइजेशन के भी हम जस्ट फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं। ये जस्ट फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये भी तब याद करने की ज़रूरत है अगर आपको कोई एग्ज़ाम में लिखना है कुछ। जस्ट एक बेसिक आपको ये भी पता हो इसलिए जस्ट मैंने लिख दिया, वरना आपको बस ये भी पता है ना स्केलिंग की क्या क्या है और इनमें क्या होता है, आपको दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सो स्टैंडर्डाइजेशन, हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन समथिंग कि हम सपोज़ आपके मार्क्स 100 में से 50 आया, एक में आपके 70 में से 65 आया, हम फाइंड करें कि इसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो हम दोनों का एक मीन वैल्यू समथिंग निकाल के हम फाइंड करेंगे कौन मीन वैल्यू के पास में ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे हम बता देंगे किसने अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन आ गया। रोबस्ट स्केलिंग इज़ जस्ट हम जहाँ पे मीडियन वगैरह का रोल हम प्ले कर रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स मीडियम, आई क्यू आर इज़ इंटर क्वार्टरल रेंज, जो भी रेंजिंग हम डिफाइन कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक फीचर नॉर्मलाइजेशन और द फीचर स्केलिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। So see you in the next video. Till then, keep on learning. Bye bye.